नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल भगवत गीता ज्ञान में। आशा है आप सब लोग कुशल होंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम वीडियो में बात करेंगे भगवान श्री राम जी के बारे में। भगवान श्री राम जी को कौन नहीं जानता। भगवान श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने हर काम एक मर्यादा में रहकर किया, फिर चाहे बिना किसी प्रश्न के अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना हो या फिर वन में सीता हरण के बाद रावण का वध। रावण की मृत्यु के बाद भी उन्होंने अपने दुश्मन से वैर नहीं रखा, बल्कि अपने भाई को रावण के पास शिक्षा लेने के लिए भेजा। भगवान श्री राम का चरित्र हमें माता पिता की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना सिखाता है। भगवान श्री राम के बारे में महर्षि वाल्मीकि द्वारा अनेक कथाएं लिखी गई हैं। वाल्मीकि जी के अलावा प्रसिद्ध महाकवि तुलसीदास जी ने भी श्री राम के महत्व को लोगों को समझाया है। भगवान श्री राम ने कई ऐसे महान कार्य किए हैं जिसने हिंदू धर्म को एक गौरवमयी इतिहास प्रदान किया है। तो अब हम जानते हैं उनसे जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में। तो सबसे पहला तथ्य है, भगवान राम जी से संबंधित मुख्यतः दो ग्रंथ हैं, तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि जी द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण। पर दोनों ग्रंथों में ऐसे कई बातें हैं जो मेल नहीं खाती। आगे, भगवान श्री राम भगवान विष्णु जी के 7वें अवतार हैं। तीसरा तथ्य, राम नाम रघु राजवंश के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने दिया था। चौथा तथ्य, राम जी का अवतार एक पूर्ण अवतार नहीं माना जाता है, क्योंकि उनकी 14 कलाएं ज्ञात थीं। श्री कृष्ण 16 कलाओं में पारंगत थे। ऐसा जानबूझकर किया गया था क्योंकि रावण को कई वरदान प्राप्त थे, लेकिन एक मनुष्य ही उसका वध कर सकता था। पांचवा तथ्य, जब श्री राम अवतार का प्रयोजन सिद्ध हो गया, तब श्री राम जी को किसी साधारण मनुष्य की तरह ही अपना शरीर त्यागना था, लेकिन उनके परम भक्त हनुमान के होते यमराज के लिए राम जी तक पहुंचना संभव नहीं था। इसलिए राम जी ने ज़मीन में पड़ी एक दरार से अपनी अंगूठी गिरा दी और हनुमान जी से उसे लाने के लिए कहा। हनुमान जी उसे खोजते खोजते नागलोक पहुंच गए और वहां के राजा से राम जी की अंगूठी के बारे में पूछा। तब राजा ने बताया कि राम जी ने ऐसा उनका ध्यान भटकाने के लिए किया है ताकि यमराज राम जी को ले जा सकें। छठा तथ्य, राम जी के अनुज लक्ष्मण सीता मैया और भगवान राम जी की रक्षा करने के लिए 14 वर्ष के वनवास में एक भी दिन नहीं सोए थे, इसलिए उनका एक नाम गुड़ाकेश भी है। अगला तथ्य, रावण मायावी था। उससे मुकाबला करने के लिए इंद्र देवता ने श्री राम जी के लिए एक दिव्य रथ भेजा था। उसी रथ में बैठकर श्री राम जी ने रावण को परास्त किया था। अगला तथ्य, वनवास जाते समय श्री भगवान राम जी की आयु 27 वर्ष की थी। अगला तथ्य, रामचरितमानस के अनुसार राम रावण का युद्ध 32 दिन चला था, जबकि दोनों सेनाओं के बीच 87 दिन तक युद्ध हुआ। अगला तथ्य, लंका पहुंचने के लिए समुद्र पर राम सेतु का निर्माण करने में सिर्फ 5 दिन लगे थे। अगला तथ्य, माना जाता है कि देवी सीता ने बचपन में ही भगवान शिव का धनुष खेल खेल में उठा लिया था, इसलिए राजा जनक ने उनके स्वयंवर के समय धनुष तोड़ने की शर्त रखी थी। 12वां तथ्य, माना जाता है कि गिलहरी पर जो 3 धारियां हैं वह भगवान श्री राम के आशीर्वाद के कारण है। दरअसल जब लंका पर आक्रमण करने के लिए राम सेतु बनाया जा रहा था, तब एक गिलहरी भी इस काम में मदद कर रही थी। उसके समर्पण भाव को देखकर श्री राम ने प्रेम पूर्वक उसकी पीठ पर 3 अपनी उंगलियां फेरी थीं, तभी से गिलहरी पर ये धारियां मौजूद हैं। 13वां तथ्य, रावण खुद को अजय समझता था, लेकिन एक बार राजा अनर्य ने उसे शाप दिया कि उनके वंश से उत्पन्न युवक ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। श्री राम राजा अनर्य के वंश में ही जन्मे थे। 14वां तथ्य, भगवान राम 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और उनकी एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम शांता था। 15वां तथ्य, राम जी के धनुष का नाम कौदंड था। 16वां तथ्य,
भगवान विष्णु के 1000 नामों में से राम नाम 394 नंबर पर दर्ज है। 17वां तथ्य, भगवान विष्णु के अवतार परशुराम ये नहीं जानते थे कि श्री राम भी विष्णु अवतार हैं, इसलिए उन्होंने राम जी को विष्णु जी के धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा, जिसे राम जी ने आसानी से चढ़ा दिया और परशुराम जी भी राम जी के असली स्वरूप को जान गए। 18वां तथ्य, रावण अपने समय का सबसे बड़ा ज्ञानी था, इसीलिए एक बार राम जी ने रावण को महाब्राह्मण कहकर पुकारा था और उसकी मृत्यु के समय लक्ष्मण को उससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा था। 19वां तथ्य, लंका पर चढ़ाई करने से पहले श्री राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग बनाकर शिव आराधना की थी। आज भी रामेश्वरम हिंदुओं के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। 20वां तथ्य, सीता जी के स्वयंवर में राम जी ने शिव जी के जिस धनुष को तोड़ा था उसका नाम पिनाक था। 21वां तथ्य, जिस जंगल में भगवान राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी ने वनवास काटा था उस जंगल का नाम दंडकारण्य था। आशा है आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।